बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। जलील शरकपुरी साहब का ड्रामा बेनकाब हो गया। अल्लामा साद हुसैन रिजवी को मोहलत देने वाले की असलियत सामने आ गई। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाजरीन कराम, चंद हफ्ते पहले की बात है कि जलील शरकपुरी साहब ने अल्लामा साद हुसैन रिजवी को 48 घंटों की मोहलत दी थी कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी फलां उलमाए कराम और मशाइख से मुलाकात करें और उनसे गुजारिश करें कि वो तहरीक लब्बैक के साथ मिलकर चले। और अगर अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने ऐसा न किया तो फिर जलील शरकपुरी साहब ने यह धमकी दी थी कि वो अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। हालांकि तहरीक लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिजवी का ये मौक़िफ़ है कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं और जो भी हमारे मिशन में हमारा साथ देना चाहता है हम उसको वेलकम करेंगे। मगर अल्लामा साद हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक का ये भी मौक़िफ़ है कि TLP बड़ी सियासी जमातों के साथ कभी भी इत्तेहाद नहीं करेगी। तो नाजरीन कराम, जो जलील शरकपुरी साहब चंद हफ्ते पहले इत्तेहाद अहले सुन्नत का चूरन बेच रहे थे, वो खुद नून लीग से मुस्तफ़ी होकर इमरान खान साहब के साथ मिल गए हैं। तो सवाल ये करना है कि जलील शरकपुरी साहब, अब आपका इत्तेहाद अहले सुन्नत किधर गया और आपकी फिक्र क्यों खत्म हो गई है कि अहले सुन्नत का वोट तकसीम होगा। तो नाजरीन कराम, जो लोग तहरीक लब्बैक के मुतालिक बातें कर रहे थे उनकी असलियत खुलकर सामने आ गई है और एक बार फिर ये बात साबित हो गई है कि तहरीक लब्बैक और अल्लामा साद हुसैन रिजवी अपने मिशन पर खड़े हैं और वो किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। अपनी राय का जरूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।